आजकल हर कोई कह रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनेगा, काइनेस, मॉसचिप, सीजी पावर जैसी कंपनीज में पैसा डाल दो, पैसा 10 गुना हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यह है, इंडिया में आज की डेट में एक भी कॉमर्शियल चिप फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं है और इन 90% लिस्टेड कंपनीज का सेमीकंडक्टर से आने वाला रेवेन्यू आज भी सिर्फ 0 से 5% के बीच है। तो फिर ये मल्टी बेगा रिटर्न्स आखिर आ कहां से रहे हैं? और दूसरी तरफ FIIs, DIIs जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा भी इन कंपनीज से बाहर जा रहा है। तो क्या ये पूरा सेक्टर सिर्फ एक बबल है? क्या हमें भी अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 76,000 करोड़ का इंडिया का सेमीकॉन मिशन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और FIIs की डायरेक्शन ये डिसाइड करेगी कि असली चिप मेकर्स कौन है और कौन फेक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 90% रिटेल पब्लिक जो आजकल सेमीकंडक्टर के नाम पे कोई भी स्टॉक किसी भी प्राइस पे उठा रही है। इसका सच यह है कि दुनिया आज 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर के एडवांस AI चिप्स बना रही है और इंडिया धोलेरा में 28 नैनोमीटर की चिप्स अभी बना नहीं रहा है, बनाएगा। तो इस हिसाब से तो हम कम से कम 20 साल पीछे। लेकिन अगर हम 20 साल पीछे छूट गए हैं तो फिर इंडिया इन प्रोजेक्ट्स में क्यों 76,000 करोड़ रुपए लगा रहा है? क्या यह किसी बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है? जवाब है, ये सेमीकॉन इंडिया की नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया की लड़ाई है। हमारी EV कार्स, 5G राउटर्स और डिफेंस रेडार्स को चलाने के लिए यही मैच्योर नोड्स चाहिए। हमारा टारगेट दुनिया जीतना नहीं है, बल्कि चाइना, ताइवान और दुनिया पे अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है। तो ऐसे में एज ए इन्वेस्टर आपका सवाल यह होना चाहिए, इस सालों लंबे प्रोजेक्ट्स में आपका पैसा कहां सेफ है? हैवी फैब्रिकेशन वाली कंपनीज में, या फिर लो मार्जिन पैकेजिंग में, या फिर इंडिया में ही सेफ नहीं है? आइए इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजी पावर की। इन्होंने जापान के रेनेसास और थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ गुजरात के सानंद में OSAT यानी चिप पैकेजिंग प्लांट लगाया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पूरे साल में सेमीकंडक्टर से रेवेन्यू सिर्फ 500 करोड़ और प्रॉफिट केवल 38 करोड़, मतलब मार्जिन 10% से भी कम। और यही इस पूरे OSAT बिजनेस की और इंडिया की सेमीकंडक्टर कंपनीज की रियलिटी। तो भाई सीजी पावर के सेमीकंडक्टर बिजनेस में तो अभी कोई दम है नहीं, तो फिर पिछले कुछ समय से ये स्टॉक इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? सीजी पावर के स्टॉक में जो तेजी आ रही है वो इनके रियल धंधे की वजह से है। इनका असली धंधा चिप्स का नहीं है, इंडस्ट्रियल मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स का है। और अभी रिसेंटली इन्हें यूएस के टेलग्रास से डेटा सेंटर के लिए 900 करोड़ का ट्रांसफॉर्मर का ऑर्डर मिला है। और जो इनका कोर मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर का बिजनेस है उसमें इनका इबिट्टा मार्जिन लाइफ टाइम हाई पे है और कंपनी के पास 17,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। तो जिसे आप सेमीकंडक्टर समझ रहे हो वो असल में पावर और ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट बनाने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। लेकिन कुछ ऐसा भी है इस कंपनी में जो केवल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही देख पा रहे हैं। वो है इनकी नई सब्सिडी एक्सिरो सेमीकंडक्टर, जिसने जापान के AI स्टार्टअप एज कॉर्टेक्स में सीधे इन्वेस्ट किया है। और ये सिर्फ चिप पैकेजिंग नहीं करना चाहते हैं, ये खुद का AI इंटेलेक्चुअल IP बिल्ड कर रहे हैं जहां 40 से 60% का हैवी ग्रॉस मार्जिन होता है। लेकिन असली खेल छुपा है इनके वैल्यूएशन। प्रॉमिसेस कुछ भी हो, लेकिन आज की डेट में कंपनी के पास सेमीकंडक्टर से रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, फिर भी स्टॉक 120 के PE पे ट्रेड कर रहा है। मतलब आप आज की डेट में 2028 के परफेक्शन की वैल्यू दे रहे हो। भाई अगर कंपनी के एग्जीक्यूशन में जरा सी भी गलती होती है तो हैवी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और रिटेल इन्वेस्टर को निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इसी सेक्टर की एक दूसरी कंपनी जिसने बड़े बड़े प्रॉमिसेस तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाई, और वो स्टॉक आज अपने टॉप से 60% क्रैश हो चुका है। मैं बात करने जा रहा हूं काइनेस टेक्नोलॉजी। इनके 3300 करोड़ के चिप पैकेजिंग प्लांट में वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी लास्ट मंथ से इनकी अर्निंग रिलीज होने के बाद इनका शेयर 30% क्रैश हो चुका है और टॉप से देखोगे तो 60% सॉफ्ट हो चुका है। इतना बड़ा फॉल, क्या इस कंपनी में कुछ स्कैम तो नहीं चल रहा है? आइए चलते हैं इनकी बैलेंस शीट। Q4 26 में इनका रेवेन्यू 33% बढ़ा, देखने में अच्छा है, लेकिन बैक एंड रियलिटी यह है कि मैनेजमेंट ने साल के शुरुआत में 4500 करोड़ के रेवेन्यू का वादा किया था।
उसके बाद बोला कि भाई हम 45 करोड़ नहीं जा पाएंगे, 4100 करोड़ का वादा किया, लेकिन रियलिटी 27% मिस करके सिर्फ 3626 करोड़ डिलीवर कर पाए। भाई इतना बड़ा गैप मार्केट में बिल्कुल नहीं चलेगा। और कहानी सिर्फ रेवेन्यू मिस करने की नहीं है, इस अर्निंग के पीछे कुछ ऐसा भी है जो इस कंपनी को आगे चल के और बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। वो है इनका कोर बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जहां इनके मार्जिन भी कोलैप्स हो रहे हैं। इनका नेट प्रॉफिट सीधे 21% गिर गया है और इबिटा मार्जिन 17% से 15.6% पे आ गया है। और सबसे तगड़ा झटका कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए यह है कि इनके रिसीवेबल्स मतलब उधारी वसूलने के दिन 91 से 172 पे पहुंच गए हैं। यानी जो माल बिक रहा है ना वो सिर्फ कागजों पे बिक रहा है। इसलिए इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 600 करोड़ निगेटिव, और इसका इंपैक्ट सीधा इनके सेमीकंडक्टर प्लांट की वर्किंग पे पड़ेगा, क्योंकि वहां कैश के बिना काम नहीं चलेगा। और अगर कंपनी ऐसे में लोन उठाती है तो भाई कंपनी के ऊपर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का बोझ आ जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा? इनका नेट मार्जिन जो पहले से ही सिंगल डिजिट में है वो और नीचे क्रैश करेगा। और कंपनी का जो सपना था 6 मिलियन चिप्स पर डे से ज्यादा, उसकी रियलिटी ये है कि 2027 में वो प्लांट 1000 करोड़ के रेवेन्यू के ड्रीम को मिस करके 300-400 करोड़ ही जनरेट कर पाएगा। और इतने में तो कंपनी को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना भी टफ हो जाएगा। और मैनेजमेंट लगातार जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये सिर्फ टेम्पररी फेज है और अगले साल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ होता दिख नहीं रहा। तो भाई कहानी साफ है, काइनेस के पास ऑर्डर्स तो हैं लेकिन कैश नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स पे सही से एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही है, और बिना अच्छे मैनेजमेंट पे दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी भी सस्टेन नहीं कर सकती। तो क्या हमारे पास इस हैवी कैपेक्स और फैक्ट्रीज से बचने का कोई सिंपल ऑप्शन नहीं है? चलते हैं फैबलेस मॉडल पे, जहां कोई फिजिकल फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती और थ्योरी में मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं। यहां इंडिया की सिंगल कंपनी है मॉसचिप टेक्नोलॉजी। इन्होंने भी रिसेंटली इसरो के लिए 28 नैनोमीटर की कस्टम चिप डिलीवर की है। और मार्केट और सोशल मीडिया में ऐसा है कि रिटेल पब्लिक इसे एनवीडिया और ARM समझ के 110 के वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर रही है। पर भाई आप इंडिया की किसी भी सेमीकंडक्टर कंपनी को एनवीडिया या ARM समझने की गलती मत कर। मॉसचिप आउटसोर्सिंग का काम करती है, अपने इंजीनियर्स को घंटे के हिसाब से ग्लोबल कंपनीज को आउटसोर्स करती है। इनका अभी का धंधा भाई सिर्फ मजदूरी का है। तो फिर ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है? पहली बात तो सेमीकंडक्टर के हाइप की वजह से, और दूसरा इसके पीछे मुझे कंपनी में प्रमोटर्स का रेड फ्लैग दिख रहा है। पिछले 1 साल में कंपनी के खुद के प्रमोटर्स ने 4.5% स्टेक बेच दिया है। भाई जब कंपनी का ओनर ही इस वैल्यूएशन पर अपना माल डंप कर रहा है तो आप 110 के हाई पी पे अपना पैसा क्यों फंसाओगे? इसके बाद आती है एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की सबसे पुरानी पैकेजिंग कंपनी होने का क्लेम करती है। क्या यह पूरा करेगी सेमिकॉन इंडिया का ड्रीम? भाई इस कंपनी ने सिर्फ पिछले 5 साल में 850% का रिटर्न दिया है, लेकिन आज यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। सेमीकंडक्टर के हाइप में लोग इसे इंडिया की सबसे पुरानी ओसैट कंपनी बता रहे हैं, लेकिन जब आप बैलेंस शीट में आओगे तो अचानक कंपनी में पहली बार प्रॉफिट आ गया। क्या लग रहा है आपको, कहां से आया ये प्रॉफिट? इस प्रॉफिट के पीछे सच क्या है? ये देखो, 14 जनवरी 2026 से इस कंपनी की फैक्ट्री पे ताला लटका है और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह सस्पेंड है। अब जब फैक्ट्री ही बंद है तो प्रॉफिट कहां से आ जाएगा? इसके पीछे कोई चिप्स पैकेजिंग का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। और 2026 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 6 करोड़ है और लॉस कितना है? 23 करोड़ से ज्यादा। भाई घाटे की वजह से कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6.85 पहुंच चुका है, यानी पूरी कंपनी डेब्ट में डूब चुकी है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, इनके खुद के ऑडिटर्स ने कंपनी की बैलेंस शीट पे गोइंग कंसर्न्स का ठप्पा लगा दिया है और क्लियरली लिख दिया है कि उन्हें अब यह भरोसा नहीं है कि कंपनी बच भी पाएगी या नहीं। आप खुद कमेंट्स में बताओ, क्या ऐसी कंपनी में आप अपना 1 भी रुपया डालोगे? तो भाई अब इस पूरे सेमीकंडक्टर वेल्थ शिफ्ट की रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। तो फिर एज ए इन्वेस्टर आपका पैसा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कहां पे सेफ है? चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे, और ये 3 स्टेप बहुत ध्यान से देखना। नंबर 1 है द ग्लोबल कोर। सेमीकंडक्टर और AI रेवोल्यूशन का असली पैसा
ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और यूएस में बन रहा है। इसलिए यूएस ईटीएफ्स के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% हिस्सा ग्लोबल मार्केट में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन इंडिया में ही है। इंडिया में चिप्स बने या ना बने, लेकिन डेटा सेंटर्स, एआई और ईवी का बेस तो बनेगा ही। इसलिए एफआईआईज और डीआईआईज के स्टेप्स पे चल के पावर, इंफ्रा और कूलिंग सिस्टम वाली कंपनीज में आप अपना पैसा डाल सकते हो। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको सीजी पावर, काइनेस या फिर मॉसचिप में जाना है तो भाई वेट करो। सीजी पावर का वैल्यूएशन कुछ कम होने का, काइनेस के निगेटिव कैश फ्लो और रिसीवेबल डेज में इंप्रूवमेंट का, और फिर केवल एसआईपी मोड में एंट्री लो। तो भाई भीड़ को नहीं, हमेशा डेटा और इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।